हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आई होप मेरा वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन आपके सामने क्लियरली विजिबल है। ऑलराइट, ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमो नमः। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड अ वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग। टुडे वी आर मीटिंग इन आवर सेशन नंबर 76, ठीक है। और इट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस मंथ ऑफ मार्च एंड आई ऑल्सो होप कि आपके जो एग्जाम्स करेंटली चल रहे हैं दे आर गोइंग वेल, ठीक है। कंसिडरिंग दैट हमारा सेशन आज जो है रफली सिर्फ 40 to 45 मिनट्स का होगा। जस्ट एक सेकंड। ऑलराइट, सो without any wastage of time, let us start with the topic for today. हम लोग भगवत गीता का चैप्टर 4 करेंटली कर रहे थे और इस चैप्टर 4 में हम लोग अभी तक 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए थे और 2 पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक। इस बाय द वे चैप्टर 4 का नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आपके सामने लिखा है, ठीक है। सो बेसिकली ये हिस्ट्री हमको समझाता है कि कहाँ से ये नॉलेज आया था। जो भी भगवत गीता में बोला जा रहा है ये इसका हिस्टोरिकल वर्जन है। सो चैप्टर 4 को हमने पर्सनली एक दूसरा नाम दिया था विच इज EARS, ईयर्स। और ईयर्स का पहला पार्ट इटर्नल एजुकेशन, जिसमें हमने हिस्ट्री समझा था, कहाँ से गीता आ रहा है, भगवान कब कब आते हैं, क्यों क्यों आते हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट पार्ट, ई फॉर ईयर्स का, ई फर्स्ट पार्ट। सो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो अपने पास पिछले बार, बिकॉज जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वन पिक्चर ना 10-10 श्लोका का आपको सीक्वेंस क्या क्यों कब बोला गया था सब आपको याद आ जाएगा, राइट। तो ये बहुत अच्छा, ये नोट्स आपके लिए ये काम करेगा। सन गॉड, भगवान एग्जाम्पल देते हैं, फिर डिसिप्लिन सक्सेशन के बारे में बोलते हैं, अर्जुन को क्यों बताया गया ये नॉलेज, राइट। भगवान बताते हैं कि मैं बहुत बर्ड्स लेता हूँ बट मुझको याद रहता है। बर्ड्स तो आप भी बहुत लेते हो लेकिन आप भूल जाते हो, हर बर्ड में पिछला बर्ड को आप भूल जाते हो। और ऐसे करते करते लास्ट में हम देखते हैं भगवान बोल रहे हैं व्हेन डू आई कम, कब कब, और वाई वाई, ठीक है, क्यों क्यों आता हूं। सो वाई मतलब 2 रीजन है यहाँ पर। तो कौन सा वो 2 रीजन है, कोई हैंड रेस करके हमको बताएगा। कोशिश करिए, 2 नहीं तो कोई एक ही रीजन आपको याद हो। बहुत बहुत सिंपल है और ये इनफैक्ट 4.8 तो एक फंडामेंटल श्लोका भी है, ठीक है। और प्लीज गलत आंसर देने से डरे नहीं, ठीक है। इनफैक्ट गलत आंसर देना भी एक अच्छी बात होती है। सो लेट्स गिव अ चांस टू सौम्य। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी अपने डिवोटीज को प्लेजर देने के लिए। प्लेजर से, प्लेजर ठीक है, बट बेटर वर्ड आप यूज करेंगे प्लेजर की जगह, क्या वर्ड था? उनका उद्धार करने के लिए। राइट राइट राइट, विच इज लाइक परमानेंट प्लेजर हम बोल देंगे, क्योंकि प्लेजर तो यहाँ भी मिल जाएगा, मैं क्यों भगवान के पास जाऊँ, यहाँ पीछे मूवी देख लूंगा टीवी में बैठ कर, उसमें प्लेजर नहीं मिलेगा क्या मुझको? राइट, सो टेम्पररी प्लेजर वर्सेस परमानेंट प्लेजर। सो थैंक यू सौम्य जी, एक तो रीजन आपने बोला टू लिबरेट द डिवोटीज, सेकेंड रीजन फ्रॉम दिशा। हरे कृष्णा प्रभु जी सेकंड रीजन ये होगा कि एक तो धर्म की मतलब स्थापना करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए। असुरों का नाश करना है, सो वाई में दो रीजन है। पहला रीजन लिबरेट द यू नो परित्रणाया साधुनम, साधुओं को लिबरेट करना, और सेकंड दुष्टों का विनाश करना। और इन दोनों में प्राइमरी कौन सा है? अगेन कौन हैंड रेस करेगा? दो दो रीजन है, बट मोर इंपॉर्टेंट कौन सा है? अब इसको तो कोई हैंड रेस करके आंसर कर दीजिए, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन। एनीवन, एनी न्यू पर्सन हु वांट्स टू ट्राई? इट्स सच एन इजी क्वेश्चन, फिर भी सिर्फ 3 हाथ उठ रहे हैं। जो दो रीजन है भगवान के, कि एक तो वो साधुओं के आते हैं और दूसरा वो दुष्टों के लिए भी आते हैं, तो इन दोनों में ज्यादा प्राइमरी रीजन कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? शीतल। सर साधुओं के लिए आना। यस एब्सोल्युटली राइट, जो फर्स्ट रीजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राक्षसों को जो मारते हैं ना वो आकर, वो एक सेकेंडरी चीज है, जबकि हमको कहानी सुन के लगता है वही मेन था। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ अ डिवोटी, उनके लिए भगवान आ जाएंगे। हमको भगवान के पास जाने के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन प्योर डिवोटी के पास भगवान खुद आ जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। EARS में जब सेकेंड पार्ट है, विच इज ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ये 5 श्लोकास हमने पिछले संडे किया था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि भगवान जो है 5 श्लोकास में पहले बताते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल पाथ्स है, दूसरे दूसरे रिलीजन से जो भी आप बोले, एवरी स्पिरिचुअल पाथ reach to the same destination, which is Lord Shri Krishna, which is in larger words हम जिसको बोलते हैं सनातन धर्म, all religion are one। और नेक्स्ट था कि what is the concept of worshipping many gods, अलग अलग डेमी गॉड्स को वर्शिप करना। ठीक है, उसके बारे में भगवान बोलते हैं। थर्ड was कास्ट सिस्टम। सो ये था हमारा पिछले क्लास का समरी। अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, दिस विल रियली हेल्प यू। सो सबसे पहले हमने क्या देखा? सरेंडर रिवार्ड। जितना जितना आप जिस चीज पे सरेंडर करोगे उतना उतना आपको रिवार्ड मिलेगा, राइट? जैसे आप जिस पे अपने आपको सरेंडर की जगह इन्वेस्ट वर्ड यूज कर लीजिए। पढ़ाई में जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना रिवार्ड मिलेगा। बिजनेस में अपने आपको जितना इन्वेस्ट करेंगे, आप जितना टाइम देंगे उसको उतना रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, हमारे लाइफ के रिलेशनशिप्स को जितना टाइम देंगे उतना रिवार्ड मिलेगा, राइट? तो सिमिलरली भगवान के केस में भी हमने देखा ना, भगवान को रियलाइज करने के लिए 3 टाइप के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल। सो 3, 2 एंड 1, ये 3 सीढ़ियां हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे जो हमने पास्ट में भी लिया है, तो आप याद करने की कोशिश करिएगा। मैं अंधेरे में खड़ा हूं, ठीक है, एक रेलवे के पटरी पर, और मुझको दूर से दिख रहा है कोई चमकता हुआ लाइट। ऑल आई कैन सी इज लाइट, और कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, एकदम अंधेरा है, मैं अकेले हूं इन अ रेलवे ट्रैक। ठीक है, ऑल आई कैन सी इज सम लाइट इज कमिंग, तो मेरे को लगेगा कि ये लाइट कुछ आ रहा है। फिर धीरे धीरे मुझको फॉर्म दिखेगा कि ओ लाइट नहीं, ये ट्रेन है, ट्रेन का लाइट इस तरफ आ रहा है, मतलब ये ट्रेन है जो चलते चलते मेरे पास आ रहा है। अब लाइट से उठकर मेरा रियलाइजेशन ट्रेन हो गया कि अब लास्ट में जब बहुत ही करीब से गुजरेगा ट्रेन, तो आई विल रियलाइज कि ना तो ये सिर्फ लाइट था, ना तो ये सिर्फ ट्रेन था, बल्कि ये लोग हैं, ड्राइवर है, पैसेंजर्स है, टीटी है। ये जो लोग हैं ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो कैसे थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, मेरा रियलाइजेशन और डीप होता जा रहा है। सेकंड एग्जांपल, जब हम शिमला जाते हैं तो ऐसे पहाड़ी रास्तों से जाना पड़ता है, तो या इस फोटो में एकदम दूर से, एकदम दूर जो पहाड़, एकदम दूर आप देखेगा, एकदम सन होराइजन के पास, वो सिर्फ हमको पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, जब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं आगे के पहाड़ों में, तो हमको दिख रहा है वो नहीं, इन पहाड़ में बिल्डिंग्स भी है। और जब हम एकदम नजदीक वाले पहाड़ को ध्यान से देखते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर हमको इंसान, कमरे भी दिखाई दे रहे हैं, लाइट्स ऑन है, लोग है, राइट? तो इसमें भी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, भगवान को मान रहे हैं, ट्रेन आ रहा है, ये शिमला का पहाड़ है, लेकिन लेवल ऑफ जो डिग्री ऑफ रियलाइजेशन है वो डिफर कर रहा है। और ये सबसे फेमस एग्जांपल जो हम लेते रहते हैं, ठीक है, एक बच्ची के लिए सनलाइट ही सन है, इतना धूप जो है लाइट उसके लिए वही सन है।
जब वो बड़ा होके स्कूल कॉलेज में आएगी तो उसको पता चलेगा सन नाम का एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, राइट? सो सन एक प्लैनेट या एक स्टार है सन। और जब हम वेदास पढ़ेंगे विच इज इवन ग्रेटर साइंस, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर तो एक सन गॉड भी है जिसको भगवान ने सबसे पहले गीता सुनाई थी बिफोर अर्जुन। राजाओं में सबसे पहले उनको गीता सुनाई थी। और सन गॉड है तो ऑब्वियसली सन किंग जो है, उन सन किंग का अपना अपना सब्जेक्ट्स भी होगा जिन पे वो रूल कर रहे हैं। दैट मीन्स सन प्लैनेट में भी लिविंग एंटिटीज है। हमारी बॉडी है जो यहाँ सर्वाइव करेगी ऑक्सीजन में, और फिश की बॉडी है पानी में सर्वाइव करेगी। पेड़ की बॉडी ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके सर्वाइव करेगी और ऑक्सीजन उल्टा देती है वो। वैसे ही इनके पास इस तरीके का बॉडी है जो सन को अडेप्ट कर पा रहा है। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्या मुद्दा था यहाँ पर? हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्लोका नंबर 11, जस्ट अ सेकेंड, जिसमें हमको तीन तीन एग्जांपल लिए। पहला ट्रेन, दूसरा शिमला, थर्ड सन, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि जितना हम सरेंडर कर रहे हैं तो उतना ही हमको रिवार्ड मिलेगा। ब्रॉन्ज मेडल चाहिए तो उतना सरेंडर करना है, सिल्वर चाहिए तो उतना, ठीक है, और गोल्ड तो उतना। वैसे ही हमको समझना है क्या, दैट भगवान जो है उनका बकायदा एक रूप है। कुछ लोगों को भगवान थर्ड ब्रॉन्ज लेवल मेडल तक समझ में आता है, विच इज एक रे ऑफ लाइट। कोई भी आप रिलीजन देखेंगे, वी आर, जितने भी बड़े बड़े फेमस स्पिरिचुअल मास्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक जी, फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो है महावीर जैन, दे आर ऑल ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स, ठीक है। एंड इफ यू नोटिस द कंसेप्शन ऑफ गॉड विच वी जनरली होल्ड, इवन इन हिंदुइज्म, वी जनरली होल्ड इज अ रे ऑफ लाइट। गॉड इज अ रे ऑफ लाइट। हमने क्रिश्चियनिटी में कई कई फोटोज देखे होंगे जहां पर जो है एक रे ऑफ लाइट गिर रहा है और जो डेवोटी है वो उसको ही देखकर प्रे कर रहा है। That is nothing but Brahma Jyoti. That is also God, no doubt. But that is कौन सा? थर्ड स्टेज वाला है। जब सेकेंड स्टेज में हम आते हैं तो क्या हमको पता चलता है? वो परमात्मावादी है। दैट मीन्स भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट तो डेफिनेटली है, उसके अलावा वो हमारे हार्ट में भी बसते हैं। दैट सेकेंड स्टेप, सिल्वर मेडल, इज कॉल्ड परमात्मावादी। और इन दोनों के परे जो लास्ट आता है, ठीक है, दैट इज ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह फॉर्म में है। और ये जो श्लोक अभी अभी मैंने बोला ना, दिस श्लोक इज सेड बाय ब्रह्मा, नॉट फ्रॉम एनी नॉर्मल पर्सन। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। ब्रह्मा जी सेज ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह फॉर्म में है। ही हैज अ शेप। भगवान निराकार नहीं है, ही हैज अ शेप एंड साइज। दिस इज सेड बाय ब्रह्मा, ठीक है। तो जैसा हम सरेंडर करेंगे वैसा रिवार्ड मिलेगा। चलिए, अच्छा, ये तो हमने बहुत हाई लेवल की बात की ना, जो डिवोटीज है, जो रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। जो लोग एथीस्ट होते हैं, जिनको बस स्वर्ग तक जाना है, उनका भी तो वही है। जितना उनको सरेंडर करना है कि मुझको बस एग्जाम देना है पास होने के लिए, मुझको टॉप नहीं करना है, एकदम ऊपर नहीं जाना है, अभी बस पास हो जाओ। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल बस स्वर्ग जाना है, यहाँ से निकल के मर के खाली स्वर्ग जाना है। मरना तो लाइक एवरीवन विल डाई वन डे, राइट? दैट इज द सैड रियलिटी, द सैड ट्रूथ। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर इट बाय गोइंग टू स्वर्ग। तो पुण्य कमाओ और स्वर्ग जाओ। दैट इज ऑल्सो अगेन, जितना सरेंडर किया उतना ही रिवार्ड मिला। So this is the thing. Next श्लोका was fruitive demigods. अब भगवान बोल रहे हैं, तो देखिए हमको क्या लेसन मिला। पहला श्लोका में all paths lead to the same destination. सेकेंड में पॉलीथीज्म। भगवान बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, वैसे अलग अलग डेमिगॉड्स है जो अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं। बट द प्राइम मिनिस्टर अमॉन्ग देम इज अगेन द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो इट्स योर चॉइस। आपको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को सेवा करने का मौका मिल रहा है, यू वांट टू गो एंड बी इन टच विथ हिम। उनसे टच में है मतलब बाकी सब से अपने आप उठ गए हो, बाकी सब अपने आप आपके आपके इन्फ्लुएंस में है। और या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है इंडिविजुअली एक एक मिनिस्ट्री का दरवाजा खटखटाए और उनसे फेवर्स मांगते रहे, और अल्टीमेटली उनको भी उनकी पावर प्राइम मिनिस्टर से ही डिराइव कर रहे हैं वो, राइट? सो विच इज द स्मार्ट थिंग टू डू, एक समझदार व्यक्ति समझ जाएगा। 13 श्लोका भगवान बोलते हैं दैट जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है वो तो मैंने बनाई है। 4 वर्णस का भी मैंने ही आई हैव ओनली मेड देम, विच इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज पिछले सेशन हमने ऑलरेडी कर लिया इस पे बहुत एक्सटेंसिवली चर्चा। दैट कास्ट सिस्टम एज सेड बाय वेदास इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ जो हम सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। सो ये मिसइंटरप्रिटेशन किसने किया, क्यों हुआ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन आई वांट टू आस्क यू, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर?
यहाँ पर जो मोड्स लिखा है, 3 मोड कौन से थे? और हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। सो हु वांट्स टू आंसर? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मोड ऑफ डैश, मोड ऑफ डैश, मोड ऑफ डैश, कौन सा था? ओके, हर्षिद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। तो ये 3 श्लोकास के बाद 14 श्लोका हमने देखा लीगल इम्यूनिटी। जैसे एक प्रेसिडेंट या एक गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनली उसके पास एक इम्यूनिटी होती है, दैट उनको कभी भी उनके सिटिंग टाइम, उनके ऑफिस टाइम में अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो उस पोजीशन पे है। वैसे ही भगवान बोलते हैं कि भले ही मैंने ये बनाए हैं वर्णाश्रम धर्म या मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बट मुझको ये रूल्स लागू नहीं होंगे। आई एम लीगली इम्यून फ्रॉम इट। मैं इन सबसे ऊपर हूँ बिकॉज आई एम भगवान। लास्ट श्लोका वाज कृष्णा टेलिंग टू अर्जुन कि आप इस तरह से लिबरेटेड लोगों के फुटस्टेप्स फॉलो करिए। हम सक्सेसफुल लोगों से इंस्पायर होते हैं ना। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जिसने टॉप किया है, हम उनके इंटरव्यू सुनते हैं, उनकी कहानी समझते हैं, राइट? तो हमको इंस्पिरेशन लेने को बोला जा रहा है फ्रॉम दोज पीपल जो लिबरेटेड हो चुके हैं। अर्जुन ऑल्सो वंस लिबरेशन ना, सो ही शुड टेक एग्जाम्पल ऑफ दोज पीपल। सिंपल। सो EARS में इंटरनल एजुकेशन हो गया, और पिछले जो हमारा सेशन था उसमें हमने कंप्लीट किया था सेकेंड पार्ट विच इज EARS में अटेनिंग नॉलेज। तो ये नॉलेज कैसे लेना है यहाँ पर हमको दिख गया, फ्रॉम द राइट सोर्स। ऑलराइट, लेट अस नाउ कम टू द थर्ड पार्ट जो हमारे सेशन का फ्रेश पार्ट है। EARS में R फॉर रिमूविंग रिएक्शंस, ठीक है? और ये है 16 to 24 श्लोका। तो ये नया पार्ट में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। हमको समझने को मिलेगा व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, ठीक है? हमेशा जस्टिस होता है इस दुनिया में, बट वो टाइमिंग उसका भगवान पे डिपेंड करता है। तो जो आपने जैसा मेहनत किया है वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, बट देन जैसे आपको जहां आपको चाहिए वो जरूरी नहीं है, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अक्सर देखते हैं, एक जोक है या एक बोलने की बात है सोसाइटी में, दैट ये जो बिलियनर है, फॉर एग्जांपल अंबानी का जो बेटा है, ही मस्ट बी सो लकी कि उसको मेहनत ही नहीं करना पड़ा। वो ही वाज ऑटोमेटिकली बोर्न इनटू अ फैमिली जो बिलियनर था, तो उसको बचपन से ही सारा लग्जरी मिल गया होगा लाइफ का, बेस्ट एकदम। ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा सुनते हैं। दैट इज बिकॉज अगेन हम लोगों की वेदास की स्टडी जो है बहुत वीक है, हम लोग गीता ठीक से पढ़े नहीं है। बिकॉज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। इमेजिन कि एक लड़का है, ठीक है? और वो लड़का जो है अपने पूरे लाइफ में उसने बहुत मेहनत की, पढ़ाई में उसने बहुत मेहनत की, फिर भी बेचारा कुछ कारण अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। फिर उसने आगे जब नौकरी, जॉब या बिजनेस किया, उसमें बहुत मेहनत करी, एकदम निस्वार्थ मेहनत। फिर भी बेचारे का लॉस ही लॉस होता गया, कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं। और ऐसे करते करते एकदम मतलब फेलियर लाइफ जी जी के लास्ट में मर गया वो। लेकिन अपने तरफ से उसका एफर्ट 100% था, उसमें तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। बेचारा उसको रिजल्ट कभी नहीं मिला, फेल हो गया। नाउ अब डेथ हो गया, अगले जन्म में वो बॉर्न होता है, डायरेक्टली वो किसी बिलियनर का बच्चा बॉर्न हो गया। और अब दुनिया वालों को तो पता नहीं कि ये पिछले जन्म में मेहनती लड़का था, तो उनको क्या लग रहा है, ही वाज, अरे इसका तो लकी है, इसको तो ऐश ही ऐश है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब मिल गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? दैट मीन्स हम जो मेहनत करेंगे, व्हाट विल सो विल ऑब्वियसली रीप इट, लेकिन नॉट नेसेसरीली इन द वे कि जो आपको जब आपको चाहिए। वो ये जो टाइमिंग वाला फैक्टर है ना, कि कब आपको, ये जो आपने बीज बोया है ये पेड़ बन के कब उगेगा, ये टाइमिंग का फैक्टर भगवान के हाथ में है, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आपके मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, अपना मेहनत का कोटा पूरा करना है। उस मेहनत को किस टाइमिंग पे फ्रूट फ्रूट मिलेगा, ये भगवान डिसाइड करते हैं। और इसको ही हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान, ठीक है? दैट इज थिंग। All right. So next point, transcendental knowledge helps one to clear up all philosophical doubts. इस चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इस चैप्टर को अगर हम समझ जाएंगे तो जितने फिलोसॉफिकल डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। देन हेल्प्स अस टू क्लियर द बैंक बैलेंस ऑफ कर्मिक बैंक बैलेंसेस। इस पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे क्या है ये। और लास्ट पॉइंट है सरपासिंग गुड एंड बैड एक्टिविटीज, परफॉर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटीज विच यील्ड्स नो रिएक्शन। चलिए हम लोग इसको अब शुरू करते हैं। एक लाइफ लेसन हमको इसमें ये मिलेगी, और हम वापस से स्लाइड पे आएंगे एंड में। कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिचुएशंस, वी आर राइटिंग आवर ओन फ्यूचर, ठीक है? तो किसी कोई अगर इस भ्रम में है कि भगवान लिख रहे हैं जो है, नहीं, भगवान क्या करेंगे,
हमने अपना काम करके दे दिया, अब उस काम को टाइमिंग बस भगवान संभालते हैं। ये टाइमिंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ गॉड। मेहनत करो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये मुझे इसी टाइम, इसी दिन, इसी तरीके से उसका फ्रूट मिलेगा, वो तो ही विल डिसाइड। लेकिन मेहनत नहीं करके फ्रूट एक्सपेक्ट करना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज वी आर राइटिंग आवर ओन फ्यूचर। ऑल राइट, ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट समरी। तो क्योंकि ये जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एकदम फटाफट इसको, एकदम स्मूथली इसको हम लोग टैकल कर पाएंगे, जिसमें समय नहीं लगेगा। सो ये रहा आपका और हमारा आज का सेशन। दिस स्लाइड इज टुडेज सेशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। 16 to 14 क्या है इन श्लोकास में, लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले अब नया पार्ट शुरू हो रहा है, रिमूविंग रिएक्शंस। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं रिएक्शंस कैसे रिमूव करना है। बिकॉज करना क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों? बिकॉज ये जो दुनिया है, ये दुनिया डुअलिटीज की है। ये मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है खाली, हाँ, इट इज ऑफ डुअलिटीज। डुअलिटी से मेरा मतलब क्या है, इसमें सर्दी भी है तो गर्मी भी है, इसमें सुख है तो दुख भी है, इसमें हैप्पीनेस है तो पेन भी है, राइट? इसमें एवरीथिंग, एनी टाइप ऑफ डुअल ऑपोजिट थिंग्स यू कैन इमेजिन। इसमें टॉल है तो इसमें शॉर्ट भी है, इसमें रिच है तो इसमें पुअर भी है। ठीक है, तो दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटीज। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें अगर अच्छे काम करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, बुरे काम करेंगे तो पाप कमाएंगे। और अगर पुण्य हम कमाते हैं तो हम लोग, अर्थ तो बीच में है, हम लोग ऊपर प्लैनेट्स में जा पाते हैं, विच इज स्वर्ग एंड एक्सेप्ट, दिस नॉट जस्ट स्वर्ग, मेनी प्लैनेट्स आर देयर। ठीक है, और अगर बुरे काम करते हैं तो नीचे, एक्सेप्ट पाताल और नरक लोग, देयर आर मेनी अदर हेलिश प्लैनेट्स। तो ये हम बीच में है, अर्थ। देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, अर्थ इज नंबर 7। ठीक है, सो एक्शन और इनएक्शन, पुण्य या पाप, कर्म या विकर्म, ऐसा है। लेकिन ये दोनों डुअलिटी से भगवान हमको मुक्त करने बोलेंगे। नेक्स्ट, नंबर 17, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत रेयर लोग हैं, जैसे भगवान की कृपा से आप सब, बहुत रेयर लोग हैं जो ये समझ पाते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम दीज डुअलिटीज देयर इज वन सेंट्रल थिंग आल्सो व्हिच इज कॉल्ड अकर्म। कर्म और विकर्म, कर्म और विकर्म के अलावा बीच में एक चीज होता है व्हिच इज अकर्म। उसके बारे में इस श्लोक में हमको पता चलेगा। वो क्या होता है? वो होता है कर्म करना बट डिटैच होकर कर्म करना, मतलब फ्रूट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं है। सो डिटैच होके कर रहे हैं, उससे क्या है, वो ये स्मार्टनेस वही दिखाएंगे जिनको पता है कि स्वर्ग से परे भी कुछ है, विच इज भगवत धाम। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, अरे मेरे को ये स्वर्ग का ये नहीं चाहिए, मेरे को तो इससे भी ऊंचा कुछ चाहिए, दैट इज भगवत धाम। सो मैं कर्म करूंगा नॉट फॉर पुण्य, डिटैच होके कर्म करूंगा मैं फॉर कृष्ण। नेक्स्ट 18, ये कोई इंटेलिजेंट मैन ही कर पाता है, ये यहाँ पर भगवान वो बताएंगे। नंबर 19, ऐसा इंटेलिजेंट मैन को किससे कंपेयर किया गया है? ही हैज अ फायर ऑफ नॉलेज। उनके हृदय में, उनकी मन में जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, जितने भी गंदगी है, उसको आग लगा के, वो जो है फॉरेस्ट फायर क्या होता है देखा है ना? फॉरेस्ट फायर एक डिजास्टर होता है, जैसे अर्थक्वेक या वॉल्केनो या सुनामी, हमने स्कूल में पढ़ा होगा। फॉरेस्ट फायर एकदम एक बार में शुरू होता है, और इतने सारे पेड़ है फॉरेस्ट में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ वो आग फैल फैल के पूरा फॉरेस्ट जल के राख हो जाता है। वैसे ही हमारे हृदय में जितने भी इम्प्योरिटीज के फॉरेस्ट हैं, इम्प्योरिटीज के ट्रीज हैं, फायर ऑफ नॉलेज, ये चैप्टर में जो नॉलेज मिल रहा है वो एक फायर का काम करेगा और सारे इम्प्योरिटीज को क्लियर कर देगा हमारे लिए। नंबर 20, इंटेलिजेंट व्यक्ति डिटैचमेंट में काम करता है, उसको ना पुण्य चाहिए ना उसको पाप चाहिए, वो दोनों से डिटैच्ड है। 21, ऐसा व्यक्ति जो है, ही एक्ट्स लाइक इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन, ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ द मशीन। जैसे एक फोन हो गया, फोन में बहुत कुछ होता है, सिम कार्ड होता है, ब्लूटूथ लगाने का फीचर होता है, कॉलिंग का फैसिलिटी होता है, इसका स्क्रीन है, इसका पीछे का कवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैमरा है, मेनी थिंग्स, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ मशीन विच इज फोन। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर कल को सोचे कि मैं इस फोन का ओनर हूं, तो वो रॉन्ग है। सब अपना अपना छोटा छोटा पार्ट ही फुलफिल कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमको प्रभुपाद बताएंगे, हम जो बॉडी है, हम लोग एक बॉडी है, बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, हाथ पैर है, स्टोमक है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, तो सब अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। बस अगर कल को ये हाथ सोचे, या जो है मेरा हार्ट सोचे कि जो खाना है वो खाना पेट तक क्यों जा रहा है, मैं हार्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत महान हूँ, इस बॉडी के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं ढक ढक कर रहा हूँ, तो ये तो बॉडी जिंदा है, तो मैं सारा खाना ले लूंगा। जैसे ही वो उसमें ईगो, फॉल्स ईगो आ जाएगी, तो क्या है, बॉडी सर्वाइव नहीं करेगा, द पर्सन विल डाई, बिकॉज खाना तो फूड का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन नहीं है। तो दिस इज द थिंग।
भगवान बोलेंगे कि ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो डिटैच्ड होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ मशीन। वो समझ जाते हैं कि मैं इस मशीन का मालिक नहीं हूं, मैं एक पुर्जा हूं बस। तो मैं बस अपना जो है, मेरे को जो रोल मिला है उसको फुलफिल कर दो बस, और माथा नहीं मारना मेरे को। दैट मीन्स वो डिटैचमेंट से काम करेगा। जो काम मिला वो काम कर दिया, जो काम मिला वो काम कर दिया। आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग मशीन। सो मेरा क्या है, आई एम डिटैच। और इसके नीचे क्या लिखा है, एक स्लाइड आएगा जो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा, विच इज कैशियर मेंटेलिटी। हमें जिंदगी ऐसे जीनी है, हमारे लिए बात हो रही है, आपको और मुझे। हमें जिंदगी जीनी है विद अ मेंटेलिटी ऑफ अ कैशियर। क्या होता है कैशियर, चलिए उस पार्ट में हम लोग आएंगे, तब डिस्कस करेंगे। लास्ट में ऐसा व्यक्ति डुअलिटी से फ्री होता है, फ्री एंड स्टेडी लिखा है ना। तो फ्री मतलब किससे फ्री, डुअलिटी से फ्री। डुअलिटी कैसा, सबसे ऊपर क्या लिखा, एक्शन इन एक्शन। हमने एग्जांपल लिया था ना, सर्दी गर्मी, ठीक है, खुशी दुख, राइट, अमीर गरीब। तो ये जो डुअलिटीज है इनसे फ्री हो जाता है वो, और स्टेडी हो जाता है। जो व्यक्ति खुशी में बहुत खुश होता है और दुखी में बहुत दुखी होता है, वो स्टडी कैसे हो पाएगा कभी, राइट। दैट इज थर्ड, आई मीन 23rd श्लोक का। ऐसा व्यक्ति अनअटैच हो जाता है टू MOMN। MON का फुल फॉर्म है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अभी आई थिंक तेजस्वी जी ने बोला था, दे आर 3 मोड्स, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। इन तीनों से वो फ्री हो जाता है। और 24, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल किंगडम अटेन कर लेता है फाइनली। So this is part 3 of today. Let us tackle the slokas one by one, starting from 4.60. देखिए 4.16 जो है इसका ट्रांसलेशन नीचे लिखा है, Even the intelligent are bewildered. भगवान बोले कि जो सो कॉल्ड बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर और ऐसे लोग, ठीक है, ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग भी bewildered, चौंक जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि एक्शन और इनएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। Now, Arjun, I will explain to you what is action, or if you will understand this part, then you will be liberated from all misfortune and all pains. So-called intelligent, यहाँ पर जो intelligent use किया जा रहा है ये word, इससे भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। इतना स्मार्टनेस का करेंगे क्या, जब तक अगर हृदय में ही हमारे भावना नहीं आएगी भगवान के प्रति। तो जो डेवोटी है उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, नॉट मेंटली इंटेलिजेंट। ज्यादा आपका भाव मैटर करता है, ठीक है, आपका भाव, नॉट आपका क्वालिफिकेशन। इतने दयालु हैं भगवान, सुनिए। सो यहाँ पर पर्पट पे देखने को मिल रहा है, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्ड विद एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस बोनाफाइड डिवोटीज। बोनाफाइड मतलब लिबरेटेड ट्रांसेंडेंटल आचार्यस, ठीक है। तो हमको उनका एग्जांपल लेके हमेशा एक्ट करना पड़ता है। नीचे क्या लिखा है, एकदम लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, इट इज सेड दैट वन कैन नॉट एसेंटेन, जस्ट अ सेकंड, ये लास्ट पैराग्राफ प्लीज देखिए। इट इज सेड दैट वन कैन नॉट एसेंटेन द वेज ऑफ रिलीजन सिंपली बाय इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। हम लोग इंसान लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इम्परफेक्ट सेंसेस है हमारे, और ऐसे ट्रायल एंड एरर के मेथड से या एक्सपेरिमेंटेशन करके रिलीजन को हम लोग नहीं बना सकते। एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन कैन बी लेड डाउन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। सिर्फ भगवान ही रिलीजन बना सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत परित्राम, ये भागवतम का एक श्लोक है। सो एक इंसान कभी रिलीजन नहीं बना सकता है, ओनली कृष्णा कैन मेक, एंड देयरफॉर देयर इज ओनली वन रिलीजन व्हिच इज कॉल्ड सनातन धर्म, द रिलीजन ऑफ ऑल रिलीजन्स। नो वन कैन मैन्युफैक्चर अ रिलीजियस प्रिंसिपल बाय इम्परफेक्ट स्पेक्युलेशन। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज। यहां पर 12 लोगों के नाम हैं। ग्रेट अथॉरिटीज क्या है, मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले हम ये समझते हैं। ये फोटो ध्यान से देखिए, आज हम लोग भगवत गीता के बारे में एक नया चीज समझने वाले हैं। सो प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में मैं पूछूं तो सिर्फ 2-3 लोगों के नहीं, सबके हाथ खड़े होने चाहिए, ठीक है। हमने एकदम फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर 4 में देखा था, देयर आर 4 परंपरास। जैसे हम लोग फंसे हुए हैं नीचे मेटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो 4 रस्सी ऊपर से हमको गिराई गई है। 4 संप्रदाय विच आर ये रहा, ब्रह्म संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय विच इज लॉर्ड शिवा, एंड लास्ट में कुमार संप्रदाय, 4 कुमारस। और हम इसमें से कलयुग में जो है हम सब मिलकर बिलोंग करते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, ठीक है। फॉर अस राइट नाउ इट इज दिस। सो ये जो संप्रदाय है, मतलब भगवान के थ्रू नॉलेज नीचे 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 आता रहता है और फाइनली हम तक पहुंच रहा है। मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसमें किसी ने भी अपना मिक्सिंग नहीं किया है,
इंटरप्रिटेशन नहीं डाला, एज इट इज, ठीक है। तो हमने तो ये देख लिया था पिछले बार, बहुत टाइम पहले, देयर आर 4 परंपरास। अब आप समझ लीजिए ये 4 परंपरास आर लाइक 4 स्ट्रीम्स। जैसे क्लास 10 के बाद क्या होता है, स्ट्रीम लेना पड़ता है, साइंस, कॉमर्स या मैथ्स, सॉरी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो मान लीजिए 3 की जगह 4 स्ट्रीम्स है। ये मटेरियल एजुकेशन की बात थी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, और यहाँ पर स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात हो रही है। स्पिरिचुअल एजुकेशन में 4 स्ट्रीम्स होते हैं, यहाँ पर वो चारों आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा चलिए आप मान लीजिए कि आपने क्लास 10 पास कर लिया, बोर्ड एग्जाम दे दिया, अब आपने 4 में से एक स्ट्रीम चूज कर लिया, विच इज फॉर अस ब्रह्म संप्रदाय। अब इस स्ट्रीम के लिए अब आपने चूज कर लिया, लेकिन आप अभी कोई कॉलेज या स्कूल जाओगे ना, हाई स्कूल, फॉर एडमिशन इनटू क्लास 11, राइट। तो क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए आप 12 स्कूल्स में जा सकते हो। देयर आर 12 स्कूल्स। जैसे दुनिया में बहुत स्कूल्स होते हैं, इंडिया में बहुत स्कूल्स हैं। इन द केस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज देयर आर 12 स्कूल्स, दैट इज दिस 12 स्कूल्स जिनका भी नाम हम लेंगे। द 12 महाजन, इनको महाजन बोलते हैं। जन मतलब व्यक्ति, और ये महान लोग हैं, विच आर ब्रह्मा हिमसेल्फ, ठीक है, नारद मुनि, लॉर्ड शिवा, कुमारस, 4 कुमारस, कपिल मुनि, ये भगवान के एक अवतार है, स्वयं भुव मनु, प्रहलाद महाराज, जस्ट इमेजिन प्रहलाद महाराज के बारे में हमने कितना डिस्कस किया है। जानक, हु इज जनक, इट इज द फादर ऑफ सीता जी, ठीक है। देन भीष्म पितामह, भीष्म पितामह वाज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, हम कभी और इन पे चर्चा करेंगे, महाभारत के कैरेक्टर है, वी ऑल नो। नेक्स्ट इज बलि महाराज। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं, सॉरी बेटे हैं। एंड जस्ट इमेजिन दैट बलि महाराज बिलोंग फ्रॉम अ लीनिएज ऑफ असुरस। प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे, हिरण्यकशिपु, तो असुर किंगडम के थे प्रहलाद महाराज, फिर भी उनको डेवोटी बना दिया गया, इतना हाई लेवल का डेवोटी थ्रू किनसे, ये जो प्रहलाद महाराज है ना, ये जब अपनी माँ के पेट में थे तो नारद मुनि से उनकी माँ ने बहुत भगवान की कथाएं सुनी थी, तो ये कृष्ण कथा बच्चे के पेट तक वो श्रवण पहुंच गई। दिस इज व्हाट इज सेड दैट ईयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन सी कृष्णा थ्रू ईयर्स। इस चैप्टर का दूसरा नाम है ईयर्स, राइट। और प्रहलाद महाराज के पोते थे बलि महाराज, उनके ग्रैंडसन। सो प्रहलाद महाराज और बलि महाराज दोनों असुर लीनिएज के हैं, स्टिल दे आर आवर महाजन। जस्ट इमेजिन कि भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, बस भाव मैटर करता है। असुर व्यक्ति भी हमारा टीचर बन सकता है भक्ति में, मतलब असुर खून का लीनिएज का व्यक्ति। देन नंबर 11 वी हैव सुखदेव गोस्वामी, एंड नंबर 12 वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेडली यमराज। हम लोग गलत धारणा रखते हैं यमराज के प्रति, जो मतलब जिन्होंने वेदास नहीं पढ़ा है, इसलिए तो जरूरी है गीता पढ़ना। क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग देखते हैं आर्मी होता है ना, आर्मी वाले, हम लोग जब आर्मी को देखते हैं तो हमको फील होता है कि अच्छा ये लोग तो अच्छे लोग हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं दुश्मनों से, राइट। लेकिन जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है उसको क्या लगेगा, उसको आर्मी और टेररिस्ट में फर्क समझ में नहीं आएगा। उसको लगेगा कि इसका ये शायद कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, इसका अपना यूनिफॉर्म है और इसके हाथ में भी हथियार है, मेरे को क्या पता ये मेरे को देख के मारेगा या मेरे को बचाएगा। जो इग्नोरेंट अनपढ़ व्यक्ति है उसको आर्मी और टेररिस्ट में फर्क समझ में नहीं आएगा। द पॉइंट इज यमराज जो है भगवान के बहुत बड़े डेवोटी है। यमराज जी को एक रोल मिला है भगवान से, एक जॉब मिला है जो थोड़ा सा नॉट सो प्लीजिंग जॉब है, सब लोग के बस की बात नहीं है। जैसे आर्मी होना, देश से सब प्यार करेंगे, कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा, कोई ऑफिसर बन जाएगा, कोई ये बन जाएगा, कोई वो बन जाएगा, लेकिन आर्मी बनने के लिए बहुत ही उसको दृढ़ होना पड़ेगा। बस देशभक्ति की बातें या देश के नाम पे आंसू बहाने से नहीं होगा, उसको इतना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। उसके आर्मी के ट्रेनिंग में उसके अपने लोग ही उसका बहुत क्रूड टेस्ट लेंगे, फिजिकली टॉर्चर हो जाएंगे, बट ही हैज टू पास द टेस्ट। उनका तरीका अलग है सर्व करने का। सो यमराज इज दैट पर्सन हु क्लीन्स, जो गलत गलत लोग हैं उनको यहां से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। दैट डज नॉट मीन कि यमराज कोई विलन है, कोई इवल फिगर है, ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। बस अलग क्या है कि उन्होंने एक ऐसा रोल लिया है जो बाकी से थोड़ा सा अलग है, जिसमें बहुत उनको रजगुण वाला काम करना पड़ेगा, पनिशिंग पीपल, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। जैसे ऑफिसर्स होते हैं, कोई फॉरेन डिप्लोमेट है, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है, वैसे कोई एक पुलिस ऑफिसर भी है, तो पुलिस ऑफिसर को गन यूज करना पड़ता है वायलेंस को कंट्रोल में करने के लिए। तो गन उसके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इवल हो गया, ही इज डूइंग इट फॉर द राइट गुड कॉज, दैट इज यमराज। एनीवे, नाउ लेट अस कम बैक टू द स्लाइड, हम लोग जो जहां पर थे। वन मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज। मतलब देखिए, हमने स्ट्रीम चूज कर लिया है क्लास 10 में पास होकर। अब स्ट्रीम चूज करने के बाद हमारे पास 12 स्कूल्स के ऑप्शन है।
आपको 12 ये कॉलेजेस में से जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है आप ले सकते हो, दे आर इक्वली क्वालिफाइड सारे के सारे। आपका इच्छा आपको जिसके पास सुनना है, ब्रह्मा, शिव जी, नारद मुनि, जो हमने अभी सारे नाम देखे, एंडिंग विद बलि महाराज। और जो ये वेदास है ना, जैसे गीता एंड भागवतम, इसकी खासियत क्या है, ये जितने भी 12 हमारे स्कूल्स हैं, इन सबके बोले हुए नॉलेज को यहाँ पर हमको कंपाइल फॉर्म में मिल रहा है। इसलिए हमको किसी एक स्कूल के पास नहीं जाना है, हमको बैठे बैठे भागवतम और गीता में सारे 12 नॉलेज को कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाय मेंटल स्पेकुलेशन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड रिलीजन। अच्छा, जो व्यक्ति कॉलेज नहीं जाके खुद का ही बीकॉम डिग्री बना लिया कि बीकॉम में ऐसे ऐसे पढ़ा दूंगा, खुद के अपना नाम का स्कूल बना दिया, सारे स्कूल्स को रजिस्टर्ड होना पड़ता है सीबीएसई से या यूजीसी से, सरकार के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। बट कोई मैनेजमेंट थोड़ी ना ऐसे अपना स्कूल बना सकता है अपने हिसाब से ना, वैसे ही हम रिलीजन को भी नहीं बना सकते। ठीक है, सो ये स्ट्रीम्स वर्सेस स्कूल्स का एग्जांपल हमने आज लिया। ऑलराइट, लेट अस कम टू द नेक्स्ट श्लोका 4.17। यहां पर हम देखते हैं भगवान बोल रहे हैं कि एक्शन को समझना बहुत मुश्किल है। एक्शन मतलब कर्म, पिछला चैप्टर का नाम था कर्म योगा, तो ये कर्म चीज को समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बहुत अच्छे से समझिए कि एक्शन क्या होता है, फॉरबिडन एक्शन क्या होता है और इन एक्शन क्या होता है। भगवान अभी समझाना शुरू करेंगे। एक्शन को देखिए, इस चीज को आप याद रखिए, एक्शन को हम लोग संस्कृत में बोलेंगे कर्म, ठीक है, फॉरबिडन एक्शन को विकर्म और इन एक्शन को अकर्म। सो एक्शन मतलब कर्म करके पुण्य कमाओ स्वर्ग जाओ, फॉरबिडन एक्शन मतलब विकर्म, वी मतलब होता है ऑपोजिट, गलत काम, तो विकर्म करके पाप कमाओ और नरक जाओ। लेकिन इन एक्शन मतलब अकर्म, कर्म कर रहा हूं बट डिटैच्ड हूं, ये अकर्म करने से ना पुण्य का स्वर्ग ना पाप का नरक, सीधा टू भगवत धाम विद कृष्ण। ठीक है, सो वी हैव टू डू इन एक्शन। नाउ लेट अस सी इसका क्या मतलब है, हमको एक कंफ्यूजन होता है ना। हैव अ लुक। कर्म वो है जो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से है, ठीक है, क्या क्या यज्ञ करने से जो इंद्र प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग जाने को मिलेगा। पायस, पायस मतलब पुण्य। विकर्म मतलब अगेंस्ट देम, मना करते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स टू नॉट डू 4 रेगुलेटिव थिंग्स, विच इज इंटॉक्सिकेशन करना, शराब पीना, नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करना, इलिसिट सेक्स बिफोर मैरिज एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज। इन चारों के लिए मना किया जाता है, ये करने वाला जो है सिंफुल है। ठीक है, विकर्म। थर्ड इज अकर्म, मतलब वैसा काम करना जिसके लिए आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, ना आपको पुण्य चाहिए ना आपको पाप चाहिए, डिटैच कर्म। ठीक है, दैट इज द थिंग। सो बैड कर्म, गुड कर्म, सुकर्म मतलब कर्म ही हो गया। सो विकर्म इज बैड कर्म, कर्म और सुकर्म मीन्स गुड कर्म, और हमको करना है अकर्म विच इज नो कर्म। ठीक है, अब देखिए अगेन चैप्टर 3 वाज ऑल अबाउट दिस थिंग कि नो कर्म जो है, ये नो कर्म का लोग गलत मतलब समझते हैं कि भक्ति का मतलब है जंगल चले जाओ, हिमालय चले जाओ, कुछ काम नहीं करना। बट नो कर्म मतलब इट्स नॉट कि कुछ काम को छोड़ दो, इसकी काम करो बट मन में डिटैच्ड हो। सो डिटैचमेंट जो है, ये जो है वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। देखिए यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुली लिखा है साइड में, कर्म और विकर्म, पुण्य और पाप जो है ये डुअलिटीज है इस वर्ल्ड के। इन दोनों से परे क्या होता है, अकर्म, और अकर्म मतलब भक्ति, भक्ति। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट श्लोका। अगेन यही चीज है, देखिए यहाँ पर ये हमारा चार्ट है, राइट, हमारे वर्ल्ड कॉस्मिक क्रिएशन का। हम लोग अर्थ में है, पुण्य कमा के यहाँ पर और विकर्म करके नीचे। तो कर्म विकर्म से परे होता है अकर्म विच इज डिटैच हो करके टू रेस्ट विद द लॉर्ड। दिस इज द थिंग। Next sloka is 4.18. One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent. कौन इंटेलिजेंट है भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति इन एक्शन में एक्शन देख लेता है, मतलब एक्शन सॉरी, जो व्यक्ति इन एक्शन में एक्शन देख लेता है, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपको पता चल जाए कि अंदर ही अंदर ये कृष्ण से अटैच्ड है। और कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है फिर भी अंदर ही अंदर उसके मन में ठीक विचार नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के विचार है। सो जो व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि भक्त और एक नॉर्मल स्टूडेंट दोनों कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भक्त का अंदर पर्पस कुछ अलग है, नॉर्मल स्टूडेंट का अंदर पर्पस कुछ अलग है, ऐसा व्यक्ति जो डिफरेंशिएट करना जानता है दोनों में, ही इज कॉल्ड इंटेलिजेंट मैन। बेसिकली जो चैप्टर 3 समझ गया है, ही इज कॉल्ड इंटेलिजेंट मैन। ठीक है, और ही इज एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल पोजिशन, मतलब मेंटली जो है वो इन संसारिक सुखों से उठ गया है, ऑल्दो फिर भी वो एंगेज्ड है
एक्चुअली ऊपरी लेवल पे वो काम कर रहा है सबके बीच में, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन सब से परे है, वो डिटैच होकर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत डीप है ये श्लोका, बहुत प्रोफाउंड है इसका मीनिंग। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में, द सेंस ऑफ इटर्नल सर्विटरशिप टू कृष्णा मेक्स वन इम्यून टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शंस। जिसके मन में कृष्णा कृष्णा जो है उनके प्रति ही अटैचमेंट है, काम के रिजल्ट्स के प्रति अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट है। ओनली ही इज इम्यून, उनको कभी रिएक्शंस नहीं लगेगा, तो स्वर्ग या नरक का चक्कर में उनको नहीं पड़ना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट 4.19, वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज whose endeavor, मतलब उस जिसका हर काम, हर प्रयास, हर कोशिश इज डिवॉइड, उसमें नहीं होता है एनी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारी 5 सेंसेस है, आंख, ठीक है, वी लाइक टू सी गुड थिंग्स, नाक वी लाइक टू स्मेल गुड थिंग्स, जीभ वी लाइक टू ईट गुड थिंग्स, ठीक है, ये जो है स्किन, ठीक है, वी लाइक टू टच गुड थिंग्स, एंड दिस वन ईयर वी लाइक टू हियर गुड म्यूजिक। ठीक है, सो हमारी 5 सेंसेस को हम हर समय, अगर आप नोटिस करेंगे 24/7 365 डेज हम लोग इन 5 सेंसेस को कैसे प्लेजर दे, हम यही सोचते रह जाते हैं, राइट। बट हम क्या बोल रहे हैं भगवान, स्मार्ट नॉलेज व्यक्ति कौन होता है जिसका हर एंडीवियर में ये 5 चीज मिसिंग है। जो व्यक्ति के लिए ये मैटर नहीं करता है, उसके मन में भगवान बसे हैं, ये इन चीजों से डिटैच्ड है और वो सिर्फ भगवान के बारे में कॉन्शियस है, ऐसा व्यक्ति जो है वो नॉलेज वाला होता है। सो हमको देखना है कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं ऐसा होने का। ठीक है, ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज सेड बाय सेजेस, महान जो पुरुष है वो लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा आदमी जो है उसका सारा रिएक्शंस, उसका अगर कोई पाप पुण्य था ना, हम क्या है अभी, वी आर ट्रेवलिंग इन 84 लाख स्पीशीज, हम अपना पाप पुण्य को ही भोग रहे हैं, वरना हम यहाँ नहीं होते। तो जितना हमारा पाप बचा है, हमारा बैंक अकाउंट, वो सब जो है दे विल बी बर्न्ड अप बाय द फायर ऑफ परफेक्ट नॉलेज। तो ये हमारा, ये ह्यूमन लाइफ हमारा एकमात्र चांस है इसको बर्न करने का। ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस इज द फायर ऑफ नॉलेज। सो 20th श्लोका, दैट अबैंडन ऑल अटैचमेंट। देखिए भगवान, इतना ब्यूटीफुल श्लोकास है, भगवान का हर वर्ड के पीछे क्या मीनिंग है। भगवान ने क्या बोला, अबैंडन ऑल अटैचमेंट। अटैचमेंट की जगह भगवान एक्टिविटीज वर्ड यूज कर सकते थे, ही डिड नॉट यूज एक्टिविटीज। मतलब एक्टिविटी को अबैंडन मतलब छोड़ के हिमालय नहीं भाग जाओ, गुफा में नहीं बैठ जाओ, जंगल में नहीं चले जाओ, अबैंडन करो एक्टिविटी को नहीं, अटैचमेंट को। सो डू एक्टिविटी बट विथ डिटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। तो उससे क्या होगा, आप और मैं, हम लोग हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, हम हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। अरे अगर ये फोन खराब हो गया तो वो कैमरा और कैलकुलेटर और सिम कार्ड, उनको कोई फर्क पड़ेगा क्या? उनको जब चालू करना, यूज करना तो यूज कर लो मेरे को, जब स्विच ऑफ करना तो स्विच ऑफ कर दो मेरे को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर एवर सेटिस्फाइड, इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो ऑल्दो दे आर एंगेज इन अंडरटेकिंग्स, सिम कार्ड अपना काम तो करते रहेगा, जब जब उसको हम काम में लगाएगा, जब जब फोन करेगा तो वो एक्टिवेट होगा, लेकिन उसके बावजूद उसमें कभी अंदर से कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर नहीं आएगा। ठीक है, ऑल राइट, और ऐसा फ्रीडम जो हमको सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही मिल पाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक श्लोक है, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से मैटर करता है। हम ऐसा ज्ञानी आदमी इज नॉट अटैच टू पर्सनल मेंटेनेंस, अपना 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 नहीं देखता खाली, एवरीथिंग इज लेफ्ट टू कृष्णा। ही इज नॉट एंशियस टू सिक्योर थिंग्स, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये वो ले लो, मेरा फ्यूचर सिक्योर कर लो। ठीक है, नॉट टू प्रोटेक्ट थिंग्स ऑलरेडी इन हिज पोजीशन। हमको 2 चीज का चिंता होता है, और कैसे मिले, और जो मिल गया है उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, हम इन दोनों चीज के पीछे ही घूमते रहते हैं। बट एक ज्ञानी व्यक्ति को दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता। He does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. मैंने तो अपना काम कर लिया, रिजल्ट कैसा है वो भगवान डिसाइड करेंगे। अगेन क्या देखा था, गॉड्स प्लान, अंबानी का बेटा वाला एग्जांपल हमने लिया था, गॉड्स प्लान। ठीक है, दिस इज अ कर्म, दिस इज डिटैच्ड कर्म। तो और 4 श्लोकास का ट्रांसलेशन देख रहे हैं, एंड देन वी विल एंड द सेशन। सच अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट्स विथ माइंड एंड इंटेलिजेंस, परफेक्टली कंट्रोल में रहता है, दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता नहीं है। And he gives up all sense of proprietorship, ownership over his possessions, and acts only for bare necessities of life, कि मुझको बॉडी को मेंटेन तो कर सको एटलीस्ट, तो उसको कभी पाप नहीं लगता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका ऑफ टुडे, और अभी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो दिखाऊंगा ऑफ टुडे, विच इज ये, हमको जिंदगी ऐसे जीना है।
कैशियर मेंटालिटी। कैशियर क्या होता है? हम लोग जब जाते हैं बाहर स्टोर्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या कोई बड़े शॉपिंग मॉल में चीज को खरीदते हैं, तो कैशियर नहीं होता है। या बैंक में जाते तो बैंकर बैठता है ना, जब आप पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हो, वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, उन्होंने नोट कर लिया आपने क्या पैसा दिया, क्या आइटम खरीदा, पैसा ले लिया और ड्रॉर में रख के ड्रॉर बंद कर दिया। दे आर अ कैशियर जो सैलरी पे काम कर रहे हैं। वो मालिक नहीं है, वो बैंक के मालिक नहीं है, या वो उस शॉपिंग मॉल के मालिक नहीं है, बस एक नॉर्मल एक वर्कर है, स्टाफ है वहां के। दिस इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। हमको जो भी मिला, ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर, ये जो इवन द पीपल अराउंड अस, ठीक है, अ गुड फादर, अ गुड मदर, अ गुड पार्टनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गुड डिग्रीज, इवन कि हमको बुद्धि मिली है कि हम इंग्लिश समझ पा रहे हैं और ये कर पा रहे हैं और वो कर पा रहे हैं। आपको पता है इंडिया में कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से? सो हमको अगर आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, ठीक है। सो ये जितने भी जो है हमको चीजें मिली हैं, स्पेशली फाइनेंशियल चीजें, जितने भी फैसिलिटीज मिली है लाइफ में, अच्छा रूम, अच्छा ये, अच्छा वो, पढ़ने के लिए इंटरनेट कनेक्शन, एयर कंडीशनर, गीजर, एकदम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गिफ्ट हमारे लाइफ के। वी आर नॉट ओनर्स ऑफ इट, वी आर कैशियर्स। कैशियर मतलब वी आर मैनेजर्स ऑफ इट। हमको भगवान ने वो दे दिया है कि आप इसको मैनेज करिए, हम लोग इसके मालिक नहीं हो गए हैं। हमको क्यों दिया गया है? कि अब इसके थ्रू हमें अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उसको पहले पेट पालने के लिए काम करना पड़ेगा, फिर तो वो भक्ति का सोच पाएगा। अगर हमको मिल रहा है तो ये इट इज नॉट दैट अब सब मिल गया ना, अब बढ़िया, अब तो सेंस ग्रेटिफिकेशन शुरू, मजा आ जाएगा ना। दिस वी हैव गॉट बिकॉज वी हैव टू नाउ यूज इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैशियर मेंटेलिटी, ऐसे हमको अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक है। लाइक अ पार्ट ऑफ अ मशीन, अगेन अपना अपना काम कर लो, पार्ट ऑफ अ मशीन। सो दिस इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए फोन है, फोन आपने अपने पॉकेट में घुसा दिया, ठीक है, और दिन भर आप बाहर घूम रहे थे, बाहर काम से यहाँ वहां जा रहे थे, फोन पॉकेट में पड़ा रह गया। तो क्या ये जो पॉकेट है, ये जो पैंट है आपका एज अ ड्रेस, क्या वो ट्राउजर ये अज्यूम करेगा कि ये फोन हमेशा से मेरे से ही है, सुबह से शाम तक, तो ये फोन का मालिक मैं हूं ना? फोन किसका था? फोन आपका था। वो तो आपने टेम्पररीली उसको अपने पैंट की जेब में रख दिया था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो पैंट जो है वो मालिक हो गया इस फोन का। क्या रिडिकुलस बात है ये, राइट? हम भी तो वही कर रहे हैं फिर। हमको तो अभी टेम्पररीली मिला है, तो अभी हम सोच रहे कि हम ही इसके ओनर है, ये गलत है। वी आर ओनली मैनेजर्स ऑफ इट, हम अपना अपना काम कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल बिफोर वी एंड टुडे सेशन, एंड प्लीज स्टे फॉर अ मिनट क्योंकि हमको स्क्रीनशॉट लेना है। एकदम छोटा सा स्टोरी है, ये याद रह जाएगा तो आज का सेशन इज डन। मान लीजिए कि एक बच्चा है और उस बच्चे के पिता ने, ठीक मिडिल क्लास से थे, बहुत मेहनत करके एक बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन कराया कि अब वो पढ़ा लिखा होकर एक अच्छा लाइफ बनाए अपने लिए। तो पिता ने मेहनत करके उसको महंगे कॉलेज में एडमिशन तो करा दिया। अब वो बच्चा, एडमिशन क्यों मिला था? पर्पस टू स्टडी, टू पास आउट, टू लीड अ गुड लाइफ। तो ये उसका काम था। अब वो बच्चा पढ़ते पढ़ते 2 दिन था, पढ़ लिया, हॉस्टल में बोर हो गया, अब उसका माथा खराब हो गया। तो वो क्या करेगा? अब वो वहां जो है गलत कॉलेज के दोस्तों का जो भी गलत काम है, इंटॉक्सिकेशन करना या फिर गलत चीजें करना, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली जस्ट पार्टी करने लग जाएगा, दिन रात सुबह शाम, ठीक है, पार्टी करने लग जाएगा। भूल जाएगा कि उसका पर्पस क्या था कॉलेज में आने का इन द फर्स्ट प्लेस। और दूसरा क्या है, हर टाइप के लोग होते हैं ना एक कॉलेज में या एक स्कूल में। सम आर फाइनेंशियली वेरी गुड, सम आर ऑल राइट, फाइनेंशियली जस्ट ओके। तो जो वेरी गुड है वो एक्स्ट्रावेगेंट लग्जरियस पार्टी करेगा बड़े बड़े होटल्स में, और जो ठीक ठाक फैमिली से आते हैं फाइनेंशियल वाइज, ठीक है, वो लोग भी एंजॉय करेंगे, बट उनका एंजॉय करने का डिग्री थोड़ा सा इंफीरियर होगा कंपेयर टू देम। ठीक है, वो लग्जरी होटल्स में नहीं जाएंगे, 5 स्टार होटल्स में नहीं जाएंगे, बट अपने घर में, अपने हॉस्टल रूम में थोड़ा सा पार्टी कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मंगा के, ठीक है। पार्टी तो करना है, डजेंट मैटर कि मेरे पास कम पैसा है या ज्यादा पैसा है, पार्टी तो करना है। ये उनका ओरिएंटेशन हो जाएगा। लेकिन अगेन अगेन जब डेथ का टाइम आएगा, इन द सेंस जब कॉलेज का एग्जाम का टाइम आएगा, तब तो फिर हमने कोई पढ़ाई तो किया नहीं, हमने ठीक से उसको यूज किया नहीं। दिस इज द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ। हमको क्या लगता है, अभी टेम्पररीली हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, ये हमारा कॉलेज है प्लैनेट अर्थ, यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद हम भूल गए कि हम यहाँ आए क्यों थे।
और यही के चीजों में जिससे हमको बस मेंटेनेंस करना था, घर या गाड़ी या जो फैमिली है या जो एजुकेशन है, इट वाज ओनली फॉर आवर सब्सिस्टेंस। बट हमने इसी को अपनी जिंदगी मान ली, जैसे उन्होंने सिर्फ पार्टी को अपनी जिंदगी मान ली। अब इस दुनिया में कुछ नॉट सो रिच लोग भी होते हैं और कुछ फाइनेंशियली हेल्दी लोग भी होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के लोग हैं, लेट्स बी फ्रैंक हियर। और उन जो बहुत नॉट सो फाइनेंशियली हेल्दी है उनको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्या, सस्ती दारू पियेंगे, ठीक है, जो है रस्ते का वाला माल का है शराब पी लेंगे, और जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है वो लोग लग्जरियस वाइन जो है एकदम हाई एंड वाले, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट, वेरी वेरी कॉस्टली वाले अल्कोहल्स को कंज्यूम करेंगे। जस्ट एक अल्कोहल का एग्जांपल ले रहे हैं हम। मजा तो फिर भी करेंगे लेकिन डिग्री में डिफरेंस होगा, और दोनों ही पार्टी भूल जाएंगी कि एक्चुअली मकसद क्या था, ठीक है। So this is the thing. If we have taken admission into college, we have to realize what was our real purpose. बस वहां पे हमको रह नहीं जाना है. This is the thing. And with this, I think the 22nd, 23rd and 24th, ये बहुत simple slokas है. We can do it in the next session also. With this, we can say that our session comes to an end. And before I go, please switch on your cameras because I have to take a screenshot. Also, आई वॉन्ट टू आस्क कि आप सबका पिछले इस वीक में क्या रेगुलरली मिनिमम 1 राउंड चैंटिंग हो पाया? इफ यस, देन प्लीज रेज योर हैंड्स। रेगुलर चैंटिंग इन द लास्ट 1 वीक मिनिमम 1 माना, ओके, रेज रखिएगा। हरसिद्धि, तेजस्वी, दिशा, संस्कृति, ईशानवी, नमीशा, शांति, भावना, प्रणामी, आदित्य, सौम्या, Anshvi, Kanha, Siddhi, Kriti, Shivanya, and Veronica. Great. Abhinav. Very, very nice. Thank you so much for being sincere. And with this, would like to take a screenshot. Okay, 3, 2, 1. Hare Krishna. 3, 2, 1. Hare Krishna. Thank you for giving me a valuable time. I will see you next Sunday. Take care. Bye bye. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु Hare Krishna. कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु